बहुत देर से गौर कर रहा हूँ पर मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा। ये रहा, ये देखो, इसे देख के बताओ ये क्या बन रहा है। कहाँ है मेरा हाथ? ये रहा, ये ऐसे 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 ऐसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। भाई सुबह का टाइम है, राम राम जी। फ़िलहाल सारे काम ख़त्म और आज से एक पूजा और ख़त्म। और अब वैसे कुछ काम खास रहेगा नहीं क्योंकि भाई श्राद्ध लग चुके हैं आज से, तो कुछ लाना नया ये वो मार्केट कोई काम नहीं रहेगा। और फिलहाल भाई ये देखो, यहाँ से ये तो अभी लगा हुआ है पर नीचे का खाली है बिल्कुल। टेबल वेबल सब हट गई और धीरे धीरे इनको भी खैर हटा देंगे। अभी आज ही हटाएंगे इनको क्योंकि अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए रखेंगे उठा के। और मौसम देखो, कभी धूप और कभी छाँव, ऐसा हो रहा है बार बार जैसे बारिश आएगी, लेकिन आसार है नहीं। कभी खुल जाता है कभी बारिश, धूप निकल रही है बढ़िया वाली। तो बस फ़िलहाल यही है भैया, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और देखते हैं आगे का क्या काम है क्या नहीं। बाकी गणपति जी जो हम लाए थे वो भी मेल्ट हो चुके हैं। दरअसल वो उनको जब ही दिखाऊंगा अभी। और उसमें एक लॉजिक हो गया था। दरअसल मैं और मोनू दीदी एक साथ लेके आए थे, तो उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने जो हम लास्ट ईयर लाए थे वो तो 15-20 मिनट में ही मेल्ट हो गए थे पूरे, लेकिन इस बार ये वैसे पेंट वाले हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है रबड़ पेंट है, तो इन्होंने थोड़ा टाइम लिया है। जो मिट्टी थी वो तो मेल्ट हो गई थी, लेकिन वो पेंट ऐसा ही रह गया, तो वो पानी में ऐसे ही लग रहा है जैसे मेल्ट ही नहीं हुआ है। तो दीदी का फ़ोन आया कि विजय ये तो मेल्ट ही नहीं हो रहे। मैं तो सोच लिया भाई, मैं मेरे पास उसका पूरा एड्रेस रखा है शॉप वाले का, उसको दिखाऊंगा, उसकी धज्जियाँ उड़ाऊंगा। उसने झूठ बोल के दिए, वो भी भगवान के नाम पे झूठ बोला। लेकिन भाई इसमें मिस्टेक हमारी थी, वो मेल्ट हो चुके थे लेकिन अंदर वो प्रिंट ऐसा का ऐसा ही बना रहा जैसे वो मेल्ट ही नहीं हुए हैं। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा अपना, तो वो कब मेल्ट हो गए थे। तो बस आज वो पानी भी देना है, वो मिट्टी अभी रखेंगे, जब थोड़ी भुरभुरी सी हो जाएगी तो धीरे सारे गमलों में डाल देंगे। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऐसे डाल दिया था तो ऊपर उसकी ऐसी परत जम गई थी और वो बहुत जल्दी सूख जा रही थी, तो इस बार उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे पेड़ों में। और बाकी कुछ नहीं, बस अब ब्रेकफास्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या काम है क्या नहीं। तो जी देखो, मौसम फिर बदल गया एकदम ज़बरदस्त आंधी के साथ। बस चारों तरफ ये देखो क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है। वाह वाह, हवा भी चल रही है, बारिश भी आ रही है। आगे तेज और तेज और तेज। भाई साहब, भगवान ने कह रहे हैं ना, किसी की मौज किसी की सजा। जो शहर में अच्छी जगह रह रहे हैं उनके लिए तो मौज कि भाई बारिश हो खुश होते हैं। और जो जहाँ बाढ़ आई हुई है, जो मतलब जिनके यहाँ पानी भर जाता है, रास्ता ख़राब हो जाता है, उनके लिए सज़ा हो रही है। और पता नहीं ये सज़ा कब तक चलेगी, कब तक। ओ भाई साहब, तो तोलिया भी दिख गया, बौछार आ रही है, बौछार चल रही है, बौछार तकड़े वाली। सो गाइस, भाई ऊपर आया था मौसम देखने, क्योंकि दोपहर से बारिश कभी आ रही है कभी जा रही है, बस यही हाल चल रहा है। कई बार बारिश आ चुकी है और कई बार जा चुकी है, हर चीज़ तो गिली हुई पड़ी है। और अब फ़िलहाल मौसम खुल चुका है, लगता तो ऐसे ही पर पता नहीं, सुबह भी इतनी टाइट धूप निकल रही थी और फिर भी एकदम से मौसम खुल गया और फिर बारिश, उसके बाद फिर खुला, फिर बारिश, धूप निकल रही है, बारिश आ रही है, यही हाल मचा रखा है। और देखो वो क्या बना है बादल का। बहुत देर से गौर कर रहा हूँ पर मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा। ये रहा,
ये देखो, इसे देख के बताओ ये क्या बन रहा है। कहाँ है मेरा हाथ? ये रहा। ये ऐसे 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 आया नजर। और भाई पतंगे उड़ने लग रही हैं। मौसम का चारों तरफ यही हाल है। ये देखो सब ऐसा ही हो रखा है। और पता नहीं कब बारिश आ जाए दोबारा से, कुछ पता नहीं। यार ये टंकी भी तोड़ दी, देखना पानी। ये पता नहीं किसने बैठा दी, ये तोड़ दी यहाँ से। ये बंदर ना पता नहीं क्या तो करके छोड़ेंगे क्या नहीं। इतना नुकसान करते हैं, इतना नुकसान करते हैं हद से ज़्यादा। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो प्लेटें साफ हैं, वरना इन पे ऐसे स्लाइड होके आते हैं यूँ। बहुत बुरा हाल मचाते हैं भाई ये। अब भाई थोड़ी देर में दिन छिपने वाला। सूरज तो खैर छिप ही गया है, दिन क्या छिपेगा। अब तो रात ही हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं एक बार चलो ऊपर को बढ़ी। अरे देखो भाई साहब कहाँ ज्वार उमजी है। जो गांव के वही जानेंगे, शहर के तो खैर क्या समझेंगे। ये देखो, और क्या बढ़िया, इतनी बढ़िया खेत में होती है मेहनत करने के बाद। और यहाँ ये अपने आप ही उमज आई। ये ज्वार है कुछ और है, ये मक्का हो सकती है, मक्का। क्योंकि अभी इन्होंने ऊपर बिछाई थी यहाँ पे सारे में। और इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है। ये छत कभी वाइट हुआ करती थी और अब छत का हाल देखो, ब्लैक। हर जगह यही हो रहा, ब्लैक 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 ब्लैक। इतना मतलब अजीब सा कर रखा है। फिसलन इतनी हर जगह, बेहाल बुरा हाल मचा रखा है। बेहाल कह रहा हूँ, बुरा हाल मचा रखा है। मतलब ये सोचते हैं मैं चलो आज बारिश नहीं आएगी, आज बारिश नहीं आएगी, लेकिन टाइम का कुछ पता नहीं होता, कब एकदम से बरस जाए। ये हाल हो रखा है बारिश का। जहाँ देखो वहाँ पेड़ निकल रहे हैं, जहाँ लगाओ वहाँ होते नहीं। छत पे देखो ये रे। मैं एक बार अपने पे भी देख लेता हूँ, मेरे पे यहाँ पहले निकले थे पर अब नहीं है। पहले एक बार यहाँ बीच में से पेड़ निकल आया था, मैंने वो उस दवाई ववाई लगा दी, काट दिया और वो दवाई वगैरह लगा दी। जब से वहाँ से तो नहीं हुआ, लेकिन एक यहीं पे ऊपर वहाँ निकल आता है बार बार। और भाई ये अब गणपति गए हैं, अब श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध स्टार्ट हो गए, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद आएंगी देवी, क्योंकि नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो देवी आ जाएंगी भाई फिर से। तब ये तो चलता रहेगा दिवाली तक। दिवाली के बाद फिर शांति हो जाती है, फिर त्यौहार नहीं आता मतलब काफ़ी टाइम तक। फिर तो बस मेन एक दो त्यौहार रह जाता है, वो भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे आते हैं। अब जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जैसे हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई त्यौहार आ ही जाता है। अगर पूरा ध्यान से देखो तो 8-10 दिन में आ ही जाता है कोई ना कोई त्यौहार। ये वाला माहौल चल रहा है भाई। देखो अब हल्का हल्का समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना इसको। जैसे कुत्ता खड़ा हो, ये पूंछ हो गई कुत्ते की, ये आगे के 2 पैर हो गए, और ये चेहरा आगे को निकला हुआ। ध्यान से देखो इसको, ऐसे ही लग रहा है जैसे डॉगी खड़ा हुआ है, छोटा पिल्ला। और आप अगर कर सकते हो तो कमेंट करके बताना कि क्या लग रहा है देखने में। भाई मुझे तो ऐसा ही लगा एकदम। मैंने अभी गौर करके देखा, इसमें तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दिया जैसे कोई कुत्ते का छोटा बच्चा हो। ये है। और भाई अब अंधेरा होने लगा। फ़ोन में तो हालांकि इतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वैसे होने लगा है। तो अब नीचे चलते हैं और डिनर विनर करेंगे भाई। अभी तो खैर थोड़ा टाइम है, लेकिन करेंगे। नीचे जाने का तो टाइम हो गया, यहाँ तो अंधेरा होने लगा। थोड़ी देर में मच्छर भी लगने लगेंगे, तो नीचे चल के मिलते हैं। सो गाइस भाई डिनर विनर सब हो चुका है फ़िलहाल। और आज व्लॉग खैर ज़्यादा नहीं बना, क्योंकि अभी बताऊंगा क्यों नहीं बना। क्योंकि भाई क्या हुआ, परसों आई थिंक परसों की बात है, रात को गेट लॉक करने जा रहा था मैं, और किसी को भी नहीं पता। और मैं गेट से पहले ही
फिसल के गिर गया था। और गिरा भी काफ़ी तेज़ था, मतलब बिल्कुल गिर ही गया था। और शायद उस वजह से या कैसे कल भी था और आज भी कमर में फिर दर्द हो गया। अच्छा, आप परसों गिर गए थे? बहुत मतलब तेज गिरा था। ये सब अंदर थे तो इनको पता नहीं चला, ना मैं आवाज़ करी मैंने ना कुछ। और फिर मैं अपने आप उठा और चल दिया। नहीं हुआ तो लेकिन परसों कुछ नहीं हुआ, कल सुबह तक इतना कुछ नहीं हुआ। कल दोपहर से फिर दर्द होना स्टार्ट हो गया। मैं हल्का मोटा, मैं ऐसा तो होता ही रहता है, डिस्क प्रॉब्लम है तो मैं ये तो चलता ही रहता है, लेकिन आज सुबह से फिर ज़्यादा है। तो अभी मैंने सिकाई करी है, देखो कितना, दोपहर भी सिकाई करी थी, अब भी करी है। दोपहर मशीन से करी थी, आई मीन वो जेल जो आती है बोतल, उससे करी थी। और अभी गर्म पानी से करी थी। तो देखो रात में रिलीफ लगता है नहीं लगता। अगर नहीं लगता तो फिर कल डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। ऐसी बात पता है, मेरे गर्दन में भी हुआ था। क्योंकि दर्द ज़्यादा है भाई। और तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम तो मैंने ऐसे ही कर लिया था, सिकाई कर करके सही। और देखता हूँ अगर रात में आराम लगा तो फिर सिकाई करूँगा। मतलब कल जैसे अगर थोड़ा बहुत भी रिलीफ लगा मुझे, और अगर नहीं लगा तो फिर जाऊँगा भाई थेरेपी वाले डॉक्टर के पास। क्योंकि पूछता हूँ एक बार सलाह ले लो क्या होता है। और बस मुझे उनकी एक चीज़ से डर लगता है, वो अगर कल गया तो तभी बताऊँगा किस चीज़ से डर लगता है। तो बस गाइस फ़िलहाल और कुछ नहीं, और व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है भाई अब। और डेकोरेशन अभी भी ऐसे की ऐसी लगी हुई है। सोचा भी आज मैं उतारूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उसमें काफ़ी देर खड़े रहना पड़ेगा, वो का टाइम लग जाएगा उसको उतारने में भी। जैसा लगाने में 1.5 से 2 घंटे लगे तो आधा घंटा तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। और तो बस इसलिए मैं चलो उतर जाएगी ये तो गाइस चलिए फ़िलहाल इसी के साथ इस व्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं। छोटा सा ही व्लॉग बनाया, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। तो इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। अगर तो आप लोग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। हमने तो आपको ने सुन लिया। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।